गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थिंक टैंक। तो आज हम 14 जनवरी करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं। इसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके डेली बेसिस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैज़ बाजरा फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड आवर ऑप्शन इज ए भोपाल, बी गांधीनगर, सी भुवनेश्वर एंड डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी गांधीनगर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअल बुक फेयर फॉर इट्स स्कूल? ऑप्शन देखिए, ए न्यू दिल्ली, बी गुजरात, सी पंजाब एंड डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ए न्यू दिल्ली। ओके, तो इस पर मैं थोड़ा आप लोग को कुछ बता दूं। साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। सरस फूड फेस्टिवल 2022 जो है उसका भी उद्घाटन नई दिल्ली में ही हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पोलिसिंग पहल की केयर शुरू कर दी है, तो उसी के अंदर ये भी एक आया हुआ है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, who has made the world biggest hockey stick in Odisha? And our option is A. Sudarshan Patnaik, B. Sohrab Singh, Rita Thakur and D. none of these। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए सुदर्शन पटनायक। ओके, मैं कुछ बताना चाहूँगा, मैं बता दूँ। रोनाल्ड सेंड और टेस्ट सुदर्शन पटनायक ने कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी मूर्ति बनाई हुई है। उन्होंने 5000 हॉकी गेंदों से 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई थी। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में प्रारंभिक को चिन्हित करने के लिए है, जो कि 13 जनवरी से ये गेम स्टार्ट होने वाला है। हॉकी रेत कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2014 में भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 48 फीट पर सबसे ऊंची रेत के महल के निर्माण के लिए उनके पास गिनीज रिकॉर्ड 2017 भी है, मतलब उन्हें गिनीज रिकॉर्ड भी दिया गया हुआ है 2017 में। ओके फ्रेंड्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पास्ड अवे? हमारे बीच कौन से फॉर्मर मिनिस्टर नहीं रहे फ्रेंड्स? आइए हम उसका ऑप्शन में बता दूं। ए तेज प्रताप यादव, बी अनीता देवी, सी शरद यादव एंड डी ललित सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी शरद यादव। शरद यादव जी जो थे वो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और उनका देहांत हो गया, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं उनके बारे में कुछ बता दूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव जी का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार 14 जनवरी यानी कि आज होशंगाबाद मध्य प्रदेश की बाबई तहसील स्थिति उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। यह उनका गांव है और उनका अंतिम संस्कार भी उनके गांव में ही किया जाएगा। ओके, शरद यादव ने 1991, 1996, 1999 और 2009 में 4 बार मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर से 2 बार 1974 और 1977 में सांसद चुने गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी सांसद चुने गए थे। ओके, शरद यादव संभवतः 3 राज्यों से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले राजनीतिक कार्यकर्ता थे। ओके, वर्ष 1989 से 90 में कपड़ा, सॉरी फ्रेंड्स मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं बता रहा था उन्हें वर्ष 1989, 1990 में कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। मई 2018 में उन्होंने
मार्च 2020 में बिहार में भाजपा के साथ अपने गठबंधन के कारण जेडीयू से अलग होने के बाद लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी की शुरुआत की। मार्च 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी पार्टी एलजेडी थी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Who has been named as the chairman of COP28 in Industry and Advanced Technology of UAE? Our option is A. Sheikh bin Zayed Al Nahyan, B. Dr. Sultan Ahmad Al Jaber, C. Mansour bin Zayed Al Nahyan, and D. None of these. So our answer is B. डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। यूएई इस साल 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक एक्सपो सिटी दुबई में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। डॉक्टर अल जाबेर ने इतिहास सहित 10 से अधिक फसलों में भूमिका निभाई है। 2015 में पेरिस COC, 2021 अल जाबेर उद्योग मंत्री हैं और उन्नत प्रौद्योगिकी ने 2 कार्यकाल 2010 से 2016 2020 वर्तमान के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष दूत से रूप में काम किया है। सुल्तान अहमद अल बिज़गनित वर्तमान में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। UNFCCC COP27 की पार्टियों के सम्मेलन का 27वां सत्र 2022 में 6 से 18 नवंबर तक के शर्म अल शेख में आयोजित किया जाएगा। Okay, our next question is question number 6. How much below sea level will India send 3 people under Samudrayan mission? Our option is A. 6,000. इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कितने फीट की गहराई में इंडिया के जो 3 पीपल हैं उन्हें समुद्रयान मिशन में भेजा जाएगा। Our option is A. 6,000 मीटर, B. 8,000 मीटर, C. 4,000 मीटर एंड D. 5,000 मीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में नीचे बता सकते हो हमें क्या होगा। ओके, मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा A. 6,000 मीटर। मैं बता दूं, भारत समुद्रयान मिशन के तहत खनिज संसाधनों की खोज के लिए समुद्र तल से 3 आदमी 6,000 मीटर नीचे भेजेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मत्स्य 6000 नाम के एक वाहन में 3 लोग सवार होंगे। वाहन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया जा रहा है। यह मानव सुरक्षा के लिए सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और आपातकाल के तहत 96 घंटे का हो सकता है। ओके, अब मैं बता दूँ, समुद्रयान जो मिशन है उसके बारे में अब आपको कुछ डिटेल बता दूँ। यह डीप ओशियन मिशन का हिस्सा है। इसरो गगनयान मिशन के साथ राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्र में 6000 की गहराई तक 3 मानव को ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव पनडुब्बी विकसित करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द डीप ओशियन मिशन। ओके,
मैं बता दूं, इसे जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज करना है। समुद्री संसाधनों ने समुद्र के संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास किया और भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था पहल का समर्थन किया। मिशन की कुल लागत लगभग 4077 करोड़ 5 साल की अवधि है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। Our next question is question number 7. What is going to be organized in the Grand Culture Program in Varanasi? And our option is A. Sur Sarita Symphony of Ganga. Option B. Ganga Mahotsav. C. Buddha Mahotsav. And D. None of these. तो इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा। मैं बता दूं, विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज़ एमवी गंगा विलास क्रूज़ के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर 12 जनवरी को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम गंगा की सुर सरिता सिम्फनी का आयोजन वाराणसी में गायक शंकर महादेवन की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आयोजित होने वाला भव्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन करता है संस्कृति मंत्री जो है, उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ भी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। यह लग्जरी क्रूज़ आने वाले 51 दिनों में न केवल भारत क्रूज़ पर्यटन की संभावनाओं को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन भारत की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिक स्प्लेंडर का भी प्रदर्शन। गंगा विलास क्रूज़र उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम की 51 दिनों की यात्रा को पार करेगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Which medal is awarded to Indian peacekeeper for exemplary service? Okay, our option is A. United Nation Medal, B. परमवीर चक्र, C. अशोक चक्र एंड D. कीर्ति चक्र। ओके, मैं ऑप्शन आप लोग सजेस्ट कीजिए और इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड नेशन मेडल। मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऊपरी नाइल में एक विशेष पुरस्कार समारोह में भारत के 1171 शांति सैनिकों को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात किया गया, जहां उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। मैं बता दूं, पहली बार भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी मेजर जैस्मिन चाथा ने अपर नाइल में पुरस्कार समारोह में भारतीय दल की परेड की, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सबसे ज़्यादा सैन्य योगदान देने वाले देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 1948 में शुरू होती है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मध्य पूर्व में देखी गई संयुक्त राष्ट्र सेना की तैनाती को अधिकृत करती है। यह देशों के संघर्ष में शांति के एक कठिन मार्ग पर चलने वाले लोगों की मदद करती है और दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए सैनिक और पुलिस को तैनात करती है। Our next question is question number 9. In which country will Punjabi be taught? And our option is A. India, B. Japan, C. Australian school and D. South Africa. इसका आंसर हो जाएगा A. ऑस्ट्रेलियन स्कूल। मैं बता दूं, पंजाबी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली
सबसे नई भाषा बनने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपना रही है, क्योंकि हमारे 2021 की जनगणना में से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां 2,39,000 से अधिक लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। 2016 से अधिक 80% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस साल प्री प्राइमरी से 12वीं तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। 2021 में पाठ्यक्रम में तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषा को शामिल करने के बाद स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने के कदम पर विचार किया जाएगा। Our next question is question number 10. Who developed India first 5G enabled drone in starter form? And our option is IG drones, B Zentech, C Ratan India, and D none of these. टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है। इसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। स्काई हॉक 10 किलो पेलोड के साथ करीब 5 घंटे तक उड़ सकता है, क्योंकि यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लैस है। वस्तु के टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा के कारण इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किसी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे किसी भी क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।